हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी को जानकर खुशी होगा कि यहाँ पर सेंट जेवियर कॉलेज रांची की तरफ से यानी कि जेवियर्स कॉलेज रांची की तरफ से आप सभी लोगों के लिए आपके जो वोकेशनल कोर्सेज थे उनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका फाइनली निकाल दिया गया था। आपको पता होगा, आप एग्जामिनेशन दिए होंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर एंट्रेंस के बाद वोकेशनल कोर्सेज के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो आपका निकाल दिया गया है। उसके साथ साथ एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर बताया गया। हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, लास्ट डेट कब तक है एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट जो है वो आपको क्या क्या भेजना है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट को कैसे कंबाइन करके एक PDF में भेजना है। उसके बाद हम बताएंगे कि एडमिशन पेमेंट आपको कितना पे करना है अपने कोर्सेज के लिए। हम ये भी आपको बताएंगे कि अलग अलग कोर्सेज के लिए जो अप्लाई किए उसके लिए आपको क्या सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना पड़ेगा या सिर्फ एक कोर्सेज को चूज करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे एडमिशन से रिगार्डिंग। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। डियर स्टूडेंट, एडमिशन के प्रोसेस के लिए सिंपली आपको सबसे पहले सेंट जेवियर कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ पर देखो आपके लिए एक ऑप्शन टैब बनाया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट UG वोकेशनल कोर्सेज अंडर CBCS। ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आपके वोकेशनल कोर्सेज के लिए। फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट UG वोकेशनल CBCS एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ऑन 26/6/2023 एंड 27/6/2023। आपको पता होगा आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो 26 और 27 तारीख को इसी मंथ में हुआ था। ठीक है, उसी का यहाँ पर आपका प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। आपको क्या करना है, सिंपली इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो एडमिशन है सिलेक्शन लिस्ट 2023 के लिए, उसके साथ साथ जो अलग अलग कोर्सेज है वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्लियर है, सॉरी, यहाँ पर उसके बाद देख सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन। सबका जो एडमिशन का प्रोसेस है, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये सारे जो प्रोसेस है उनका एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल सबका सेम है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी है, उसके साथ BBA का है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो B वोकेशनल BFT का है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से सबका यहाँ पर दिया हुआ है। BCom का है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का। उसके बाद आप देख सकते हो ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बैचलर ऑफ रिटेल मार्केटिंग। बहुत सारे जो भी कोर्सेज हैं सबका एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है और टाइम सबका एडमिशन का बिल्कुल सबका सेम है। तो टाइम हम अलग अलग नहीं बताएंगे, सिंपली आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर हमको बायोटेक्नोलॉजी का जो एडमिशन प्रोसेस है और मेरिट लिस्ट हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है और यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लियर है। हम इसके डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये डाउनलोड होगा, यहाँ पर हम इसको अपनी PDF व्यूअर से ओपन कर लेंगे। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट डिटेल हम बताएंगे ताकि आपका एडमिशन में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम ना हो और कोई अलग वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक ही चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं, एडमिशन लेने से पहले एक बार आप जरूर देख लो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ आप देख लो, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर सेशन 2023 to 2026। ठीक है, आपका 3 साल का कोर्स रहेगा, आपको पता है, और आपको सेशन, ये आपका जो सेशन है वो आपको ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंडर CBCS वोकेशनल BSc बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन इज 8/7/2023, यानी कि आपका 8 जुलाई 2023 तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, कब तक, तो 12 बजे, यहाँ पर आपका 12 बजे तक लास्ट डेट है। कब, मैं फिर से बता रहा हूँ, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 8 जुलाई 2023 12 बजे तक आपके पास टाइम है। इसके पहले आपको एडमिशन पेमेंट कर देना है किसी भी हाल में। पेमेंट नहीं करते तो आपका सीट आपको पास कर दिया जाएगा सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ एडमिशन नो वन बी अलाउड टू टेक एडमिशन, क्लियर बोल दिया गया, द सीट विल बी अलॉटेड टू अदर, आपका सीट जो है वो दूसरे को अलाउड कर दिया जाएगा, क्लियर है। देखिए, ऑनलाइन एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस लिंक फॉर प्रोफेशनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉलोड बाय द फॉलोइंग स्टेप। आपका जो एडमिशन होगा वो किस तरह से होगा, देखिए
आपको सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपको यहाँ पर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है या नहीं है। देखिए जब आप यहाँ पर अपना फॉर्म भरे होंगे तब आपको यहाँ पर कोड नंबर मिला होगा, ठीक है। तो कोड नंबर अपना यहाँ पर देख लो सर्च करके, अगर आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पर आप एलिजिबल हैं फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में एडमिशन लेने के लिए। बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट्स होगा, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो सिंपली आप ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे। क्लियर है। देखिए सबका एडमिशन लेने का प्रोसेस सेम है, इसलिए मैं एक अगर आपको बता देता हूँ तो सभी के लिए ये आपका काम आ जाएगा, ठीक है। देखिए एडमिशन जो लेना है वो आप वहाँ पे डायरेक्ट भी क्लिक करके ले सकते हैं। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर एडमिशन लेने का प्रोसेस किस तरह का है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉलम बनाया गया है डाउनलोड के बगल में एडमिशन लिंक। आप चाहो तो इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन कर देंगे तो फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट यहाँ पर देखिए हम स्टेप वाइज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है आप यहाँ पर देख लीजिए स्टेप 1 में ऑनलाइन एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस का जो लिंक है प्रोफेशनली सेलेक्टेड स्टूडेंट का, वो यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको आगे जाना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर एक चीज़ और बोला जा रहा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन लॉग इन बाय यूजिंग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड। जो ईमेल आईडी और पासवर्ड था जिसमें अप्लाई किए थे वही आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। स्टेप 2 में आपके लिए क्या है, क्लिक ऑन द एडमिशन प्रोसेस। आप जैसे ही लॉगिन करोगे वहाँ पर एक एडमिशन प्रोसेस का टैब आएगा, उस पर क्लिक करना है। इफ़ यू आर सेलेक्टेड इन मोर देन 1 कोर्सेज चूज द कोर्स विच यू वांट टू परस्यू, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि आप यहाँ पर बीबीए के लिए भी अप्लाई कर दिए हो, आप यहाँ पर बीसीए के लिए भी अप्लाई कर दिए हो, ठीक है। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर दिए हो। तो बेसिकली देखिए अगर आप 3 में अप्लाई किए, तीनों में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका कोर्स वहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप उस कोर्स को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। बाकी कोई एक कोर्सेज के लिए अप्लाई किए तो उसको सिर्फ वही दिखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। ये आपका क्लियर हो गया कि 2 कोर्सेज में अगर सिलेक्शन होता है तो आपके मन पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका स्टेप 3 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में बहुत लोग गलती करते हैं। क्या है देख लीजिए, जो सारे डॉक्यूमेंट हैं उसको आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट नीचे मांगा गया है, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट पहले क्या चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो फर्स्ट में पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 कंटेनिंग फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। देखिए पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10 का आपका चाहिए स्कैन कॉपी, वो आपका उसमें फादर नेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए। वो सबका रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड में है स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। यह आपको देना है, ये बात क्लियर है। ये भी स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्लियर है। ये भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद अगर क्लास आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी स्कैन करेंगे और अपलोड करना है। फोर्थ में आपको क्या है मार्कशीट ऑफ क्लास 10 एंड 12, जो कि आपको पहले यहाँ पर बता दिया गया। फिर से बोल रहा है कि मार्कशीट ऑफ क्लास 10 एंड 12 तो आप एक ही बार देंगे। 10 का अगर आपको ऊपर में दे दिए तो फिर आप सिर्फ यहाँ पर 12 का देंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड देना है, जो एडमिट कार्ड एंट्रेंस के लिए दिए थे या फिर 10th और 12th का भी एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर साथ ही साथ अटैच कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है इनकम सर्टिफिकेट फॉर SC ST BC1 BC2। देखिए अगर आप यहाँ पर जनरल छोड़कर कोई अदर कैटेगरी से आते हैं ST SC या BC1 BC2 तो आप सभी को यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपको झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ होना चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट का सर्टिफिकेट में भी यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7वां में है, देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगर आप जनरल के अलावा SC ST BC1 BC2 में अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं अपना कैटेगरी तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आप, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड आपको देना है। तो टोटली बात करें तो 8 से 10 डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और क्या बोला जा रहा है देख लीजिए, स्कैन फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको जो स्कैन करना है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्कैन करोगे, उसके बाद मर्ज करोगे ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट एंड देयर सिंगल PDF फाइल, ठीक है। और जो PDF फाइल होगा वो आपका 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्लियर है। देखिए इस पे जो स्कैन कैसे करना है साथ ही साथ मर्ज कैसे करना है इसके लिए कंप्लीट वीडियो बना दी। देखिए ये आपका वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका यहाँ पर ये वीडियो का लिंक दिया गया कि कैसे आप सारे स्कैन फोटो या जो भी आपका JPG फाइल है उसको कैसे एक PDF में मर्ज करोगे, ठीक है। हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताएं। तो अगर आपको पता नहीं कैसे मर्ज करना है मल्टीपल JPG फाइल को एक
एक PDF में, वो भी आपका यहाँ पर देख लीजिए कंप्लीट डिटेल बता दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर देखिए हम कंप्लीट आपको बताए हैं कि कैसे सारा JPG फाइल को, अलग अलग फाइल को एक PDF में कैसे कंबाइन करोगे, मर्ज टू वन PDF। ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ, आप देख लो। वैसे अगर जानते हो तो आप मत देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जैसे ही अपना फाइल को अपलोड करोगे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, देन आपका स्टेप 4 आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, द अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट। जो आप अपलोड करें वो डॉक्यूमेंट वो आपका मिलाया जाएगा, जो फॉर्म आप डालें उससे। ठीक है, दिस में टेक 1 और 2 डेज। ये आपका 1 से 2 दिन यहाँ पर ले सकता है, या हो सकता है कि ज़्यादा लॉड हो जाए तो 3 दिन भी आपको लगेगा। क्लियर है? आफ्टर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ए लिंक विल बी जनरेटेड फॉर पेमेंट इन एडमिशन पोर्टल। देखो उसके बाद आपका जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंट का इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसके बाद आपका वहां पर लॉगिन करोगे तो वहां पर एक जनरेट हो जाएगा पेमेंट इन एडमिशन पोर्टल। एडमिशन पोर्टल के लिए एक पेमेंट जनरेट हो जाएगा एडमिशन पेमेंट के लिए। ठीक है, पेमेंट कैन बी डन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप किसी भी मेथड से आप अपना पेमेंट को यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद बोला जा रहा है कि कोर्स वाइज फी अमाउंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल। आप जो कोर्स चूज करेंगे उसका यहाँ पर जो आपका फी है वही आपके पोर्टल पे दिखाएगा और आपको सिर्फ उतना ही पे करना है। उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि फुल अमाउंट टू बी पेड इन 1 इंस्टॉलमेंट। जो एडमिशन का पेमेंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट पेड करना है। ठीक है, एडमिशन पेमेंट आपको कितना करना है वो भी हम इस वीडियो में बता देंगे, आप उसके लिए निश्चित रहे। अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं helpdesk@sxcran.org। इस पर आप मेल करिएगा, वो आपके पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व कर देंगे। स्टेप 5 में क्या करना है, जब आपका आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट अगर हो जाता है, टेक ए प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। जब आप सक्सेसफुली पेमेंट कर दोगे तो वहाँ पर एक एडमिशन रिसिप्ट जनरेट होगा, एडमिशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जो आपको फर्दर वो काम आएगा। आप उसको सेव करके या प्रिंट आउट करके रख लेंगे। विदाउट एक्नॉलेजमेंट एडमिशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट एडमिशन प्रोसेस विल नॉट बी कंप्लीटेड। एक चीज़ का ध्यान रहो, अगर पेमेंट कर दियो और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपका नहीं डाउनलोड हुआ है तो आप इसके लिए भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर यहाँ पर वो आपको रिसिप्टिंग प्रोवाइड कर देंगे पेमेंट क्लियर करके। वैसे पेमेंट फंसता नहीं, बट आप नेटवर्क अच्छी तरीके से रहेगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बोल दिया है कि एडमिशन हम आगे कंटिन्यू तभी करेंगे जब आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होगा, नहीं होगा तो एडमिशन नॉट कंप्लीटेड यहाँ पर माना जाएगा। उसके बाद एडमिशन रिसिप्ट आपके पास मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर स्टेप 6 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो आप किए विल बी एक्सिक्यूटेड लेटर। आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, एक बार देखिए आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, वही सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन भी यहाँ पर कॉलेज कैंपस में जाकर बाद में जब आपको नोटिफिकेशन निकालेगा आपको ऑफलाइन वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और अगर उस टाइम वेरीफाई नहीं करवा पाते, डॉक्यूमेंट किसी तरह से नहीं आपके पास, तो एडमिशन में भी कैंसिल भी कर दिया जाता है। ये बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन फॉर दैट विल बी प्रोवाइड इन द कॉलेज वेबसाइट। और जो भी आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके बाद में कॉलेज वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। उसके साथ नोट पे यहाँ पर बोला गया है, द इंटायर एडमिशन प्रोसेस विल बी डन थ्रू द ऑफिशियल कॉलेज वेबसाइट। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड एंड फेक कॉल रिगार्डिंग एडमिशन। और किसी भी तरह का आपका एडमिशन से कॉल आता है कि हम आपको संजीवियर कॉलेज में या कहीं भी एडमिशन करा देंगे, आप हमें पैसा दे दो, तो आप इसके चक्कर में बिल्कुल ना फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पूरी ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो फीस कितना लगेगा, तो सारे जो आप प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड करोगे वहीं पर आपका देखिए फी स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, कितना आपको पे करना है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए वोकेशनल एंड सेल्फ फाइनेंसिंग ऑनर्स प्रोग्राम फी स्ट्रक्चर सेशन 23 से 27 के लिए BSc एंड BA वोकेशनल का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका CAPPIT, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स, ELL, BGMT, एनिमेशन, सोशियोलॉजी, सबका यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्लियर है? आप यहाँ पर देख लो, टोटल यहाँ पर आपका जो फीस है 63,550 रुपीज़। उसके बाद देखिए 79,950 रुपीज़। क्लियर है? अब यहाँ BC1 SC ST माइनॉरिटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कम है, देख लीजिए। तो अपने हिसाब से जो आपका फीस है वो भी आप यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट के नीचे फी भी अटैच कर दिया गया, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। आशा है कि जो हमने आपको बताया एडमिशन प्रोसेस संजीवियर कॉलेज रांची का पूरी तरीक़ा से आपका समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी है एडमिशन लेने से रिगार्डिंग तो आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ मैं लास्ट डेट बता दे रहा हूँ, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन आपका 8 जुलाई 2023 रखा गया। इसी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवाना है और अपना एडमिशन पेमेंट भी कन्फर्म करके आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले लेना है, नहीं तो आपका सीट जो है वो आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए
ये यहाँ पर पास कर दिया जाएगा फर्स्ट में, जो सीट वैकेंट बचेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आए आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।